क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC पर बिंदु D और E हैं। किस पर? त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC पर। तो आप त्रिभुज ऐसे बनाते हैं ABC, और इसमें बिंदुएं जो हैं D और E किस किस भुजा पर हैं? तो AB और AC पर, यानी AB पर D है, कहाँ है नहीं पता तो कहीं भी कर लेंगे। कह रहे डी BC के समानांतर है, ऐसे पैरेलल है ना D BC के, ये दिया हुआ समानांतर। फिर कह रहा है कि AD और DB का रेशियो 1:4 है, यानी AD 1 यूनिट है तो DB 4 यूनिट है, 1:4 में है। अब कह रहा है कि ट्रायंगल ADE का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऊपर वाला है ना ADE ट्रायंगल, इसका एरिया है 6 cm स्क्वायर, ये एरिया है पूरा ट्रायंगल का। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बताइए ट्रायंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ चतुर्भुज BDEC, चतुर्भुज B है ना, ये BDEC नीचे वाला यानी ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे वाला चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। समझ गए बात? ये तो बहुत आसान हो जाएगा। कब? जब आपको थेल्स थ्योरम याद रहेगा तब। बताइए, अगर ये और ये आपस में समानांतर होते हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 1:5 में है ना। देखो 4 तो ये है, जैसे AD बाई AB 1/5 होगा, 1 यूनिट 5 यूनिट, और इनका जो एरिया होगा वो स्क्वायर पे हो जाता है, तो 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 25। बताओ ट्रायंगल ADE और बाई ट्रायंगल ABC ना, तो ADE का एरिया कितना? 1, और ABC पूरा है ना, पूरा 25 ना, तो 25 में से 1 गया, तो क्या ये 24 हो जाएगा? तभी ना 1 और 24 मिल करके पूरा 25 होगा। तो आंसर ये होगा। और इस आंसर को करने के लिए आपको ये डेटा की जरूरत नहीं है, वो तो रियल एरिया बताने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो आपसे पूछ लेता कि ये जो समलंब चतुर्भुज BDEC है इसका क्षेत्रफल बताइए, तब आप कहते अच्छा 1 यूनिट का मान 6 दिए हो तो हम 24 यूनिट का मान निकालेंगे, 24 × 6 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पूरा ABC का एरिया पूछ देता तब आप कहते 1 यूनिट का मान आप दिए हो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 25 है ना पूरा, हाँ 25 से 150 हो जाएगा। तो आंसर 1:24। समबाहु त्रिभुज पे चर्चा हुई थी, या फिर समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। देखो ये क्या दिया है, 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 5:7 दिया है। किसका? 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 5:7। और आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बताइए, यानी साइड रेशियो बताना है। यहाँ ध्यान से देखिए तो सर साइड रेशियो, साइड के स्क्वायर करने पे ना एरिया रेशियो आया था, तो अगर हम ये साइड रेशियो निकालना होगा तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में लग जाएगा, तो एरिया का रूट कर दीजिए तो वो साइड हो गया, और साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो एरिया हो। किसके लिए? समरूप त्रिभुज के लिए, समरूप त्रिभुज के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? √5 √7, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा ना, हाँ √5 √7। बहुत अच्छा, इसको समझे? सवाल हमने पूरा लिख दिया है 4 नंबर। ये फिगर दिया हुआ था 4 नंबर में,
इसके बारे में बताया था कि PQT क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। PQT कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। एक बात बताओ, क्या PQT समकोण भी दिख रहा है? और ये बोला समद्विबाहु भी है, तो ये जब ऐसा है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर रही होंगी। तो ऐसे ही समझ सकते हैं आप कि समकोण भी होना चाहिए, समद्विबाहु भी होना चाहिए, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। दे भी दिया था ना, नहीं देता तब भी समझ जाते बराबर रहेगा। कौन किसी के बराबर नहीं हो सकता, लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं। कौन तो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका एरिया दिया हुआ है 72 cm स्क्वायर। कह रहे जो PQ है ना वो PS का डबल है। PS यहाँ पे है और PQ यहाँ पे है। तो आप बताना एक बात कि ये x है तो क्या ये 2x है, कहना चाह रहा है डबल। एंड PT पैरेलल SR, ये जो PT है वो इस SR के पैरेलल है। चलिए बहुत अच्छा। तो समलंब चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बताइए। PQRS, PQRS ये पूरा। अच्छा ये बताइए पूरा जो है क्या ये समलंब चतुर्भुज है? यस सर। आप कहोगे सर देखो, हाँ सर समलंब चतुर्भुज अगर है तो डेफिनेटली ये SP जो रहा होगा वो इसके पैरेलल रहा होगा, नहीं तो फिर समलंब कैसे हो पाएगा। तो समलंब चतुर्भुज में होता क्या है कि चार जो भुजा होते हैं उसमें से दो भुजा आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो चूंकि ये और ये तो आपस में पैरेलल होने वाले नहीं है, इन्हीं को ना पैरेलल होना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ। तो इस समलंब का एरिया आपको चाहिए। समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। तो समानांतर भुजाओं का योग में तो आपको नहीं पता है ये कितना है। अच्छा दूसरा, सर अगर ये देखा जाए कि ये लेंथ 2 यूनिट है और ये लेंथ x है तो क्या ये भी 2 यूनिट ही था? इसकी वजह से अगर ये 2x है तो क्या ये वाला, ध्यान से देखना, ये पैरेलल, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल है। ये जो आपको दिख रहा है PTRS, देखना PTRS, क्या यह एक पैरेललोग्राम है? समानांतर चतुर्भुज। भाई आमने सामने की भुजा समानांतर होती है और बराबर होती है तो समानांतर चतुर्भुज बन जाता है हमारा। तो अगर ये x था क्या ये भी x हो जाएगा? आप बताना। अब पैरेलल साइड मिल गए आपको x एंड 3x। तो समलंब का एरिया होता है ना हाफ समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, किसका? समलंब चतुर्भुज का। तो बताओ समानांतर भुजाओं का योग क्या दिख रहा है आपको? x प्लस 3x, ये पूरा है ना 3x, हाँ, इंटू हाइट क्या दिख रहा है? 2x। ये 2 से 2 कट गया होगा और ये 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर है ना। अब ध्यान से बताइएगा, ये जो 72 था वो हाफ बेस इंटू हाइट का वैल्यू था। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस भी 2x और हाइट भी 2x। तो आप कहोगे ना हाफ इंटू 4x स्क्वायर का मान 72 है, नहीं है जी? अगर हाफ 4x स्क्वायर का मान 72 है तो मुझे हाफ नहीं चाहिए, मुझे तो 4x स्क्वायर चाहिए ना। तो क्या 72 दूनी 144 हो जाएगा? तो 144 इसका करेक्ट आंसर था। करेक्ट आंसर 144 था। हाँ, इस फिगर में जो है, इस फिगर के लिए हम बता रहे हैं, ये 2:1 में है ना, इसके कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कोण पर बना समानांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कोण पर बना समानांतर चतुर्भुज
का क्षेत्रफल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। बताइए ना, ये 72 है, ये क्या हो जाएगा 72, पूरा क्या हो जाएगा 44। यही पूछा था, पूरा आपको जोड़ जोड़ के पूछा था। ये था आप क्वेश्चन के हिसाब से, ये 2x है, x है, ये भी 2x होगा, ये x है आपका ऐसा। ये 72 जो दिया हुआ है, ये इस ट्रायंगल का एरिया यानी हाफ बेस इंटू हाइट का मान दिया हुआ है 72। ठीक सर, ये जो SPRT बना है, SPRT जो बना है एक समानांतर चतुर्भुज बना है, और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। बताओ, इस समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई 2x का काम करेगा अगर आधार x लेंगे तो इसका जो एरिया है वो x गुणे 2x है। यानी सर मुझे 2x स्क्वायर का मान निकालना है, इसके लिए समानांतर चतुर्भुज के लिए। क्या ये भी 2x स्क्वायर ही था? तो 2x स्क्वायर बराबर कितना था? 72 cm स्क्वायर। तो इस 2x स्क्वायर का भी तो मान 72 cm स्क्वायर ही होगा। इसीलिए मैं बोला ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या है? बराबर। और जैसे ही ये भी 72 हो गया तो बताओ पूरा 144 हो जाएगा ना। पूरा एरिया पूछा था, इसीलिए आंसर क्या है? खोचे समझ में आ गया होगा। समलंब का नया फॉर्मूला याद है तो समानांतर के फॉर्मूला से काम चला लीजिए। हाँ 400 अनुमानित है तो कैसे कट जाएगा? ये सब हमेशा सवाल में ध्यान दीजिए कि आयतन दिया पूछा तो जरूर है, लेकिन एग्जैक्ट आयतने नहीं आ रहा है तो कैसे पाई में से 11 से काट के आप देख सकते हैं। तो अगर दूना 290 तो 290 का दूना 580 नहीं है। चलिए हम समझाते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है देखिए। कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है। आपका ध्यान ऐसे जा रहा है कि सर ये A है 90 डिग्री वाला और यहाँ भी यहाँ C है ऐसे, तो क्या इसका कोण BC होगा? तो क्वेश्चन कह रहा है अपने कोण के चारों ओर घुमाकर बनाया गया दोहरा शंकु। ये कोण के चारों ओर कैसे बनेगा, घूमेगा कैसे? ध्यान से देखना। इस कोण को फिक्स कर दे, है ना, और इसको, इस वर्टेक्स को पकड़ के ऐसे घुमाया गया होगा। 3D फिगर है, नहीं समझ में आया? देखिए शंकु बनाने के लिए 3D चाहिए ना आपको। जैसे मान लीजिए एक पेज दो, हम दिखाते हैं, थोड़ा सा रफ शीट दे दो हमको। आता हूं, पहले ये तो जान जाए कि घुमा के बनाएंगे तो शंकु बनेगा कि कुछ और बन जाएगा। हाँ, तो जैसे मान लो, देख लो कॉन्सेप्ट बन जाएगा देखोगे तो, क्योंकि यहाँ तो इमेजिनेशन वाला केस हो जाएगा, एकदम इमेजिन करना पड़ेगा। हाँ आप कह रहे हैं तो मानिए लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ऐसा कुछ थोड़ा सा मान सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, इसका हाइपोटेनस ये दिख रहा है बीच, तो आप इसके चारों ओर घुमाना चाहते हैं। इसका मतलब आप इसको फिक्स रख के ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, नहीं घुमाना चाह रहे हैं, कर्ण के चारों ओर ऐसे घुमा रहे हैं। ये वर्टेक्स पकड़ के राउंड राउंड घुमा रहे हैं। तो जब ऐसे खूब तेजी से घूमेगा, घूमते जाएगा, तो आपको डमरू किससे दिखाई देगा? ऐसे ये चीज ऐसे घूमेगा तो बताओ, ऐसे पकड़ के जब घुमाएंगे तो आप कहोगे यही चीज सर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे क्रॉस। तो क्या बोल सकते हैं, ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ये हाइपोटेनस था मेरा, ऐसे था। जब ये राउंड राउंड लगाने शुरू किया तो
ऐसे कुछ बना होगा, ऐसा 3D शेप ले रहा होगा बार बार, नहीं समझ में आया। थोड़ा सा इसको हम ऐसे रोटेट कर देगा, है जो कण आपको ऐसे दिखा रहे हैं, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर अब घुमाते हैं ऐसे, तो आपको एक ऊपर शंकु बनता हुआ दिखाई देगा, एक नीचे बनता हुआ, ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसको ऐसे करके घुमाएगा, देखिए घूमगा, देखिए ऐसे नहीं बन रहा है। ये कोना वाला जो है ये दूर भाग रहा है ना दोनों से, ऐसे ऐसे गोल घूमते जाएगा। ऊपर नुकीला वाला पोर्शन है ये वाला, और नीचे का नुकीला वाला पोर्शन ये वाला है। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को कर्ण के परितः चारों ओर घुमाते हैं तो दो शंकु बनता है, एक ऊपर और एक नीचे, और ये इसका बेस हो जाता है। अब ध्यान से देखो, ये जो सी वर्टेक्स था वो ये है नहीं है, और जो ए वर्टेक्स था वो ये रहा होगा, और ये जो नीचे वाला वर्टेक्स है बी, ऐसे रखा हूं मैं। तो ये जो बीसी है यही ना हाइपोटेनस है, और ऐसे ना घूम रहा है। ठीक है यहां तक तो दिख गया ना कि शंकु बनेगा। तो कौगो शंकु, दोहरा शंकु बना बोला, एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला। यही ए पॉइंट यहां आपको दिखेगा इमेज बनता है, ये फिक्स रहेगा, सी भी ऊपर और बी भी, ये ए ही यहां जाएगा ना, फिर यहां आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक गया। आइए, कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है, बताओ ये भी 5 होगा। AC 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। स्लैंट हाइट उसका 12-12 ऊपर वाले शंकु का, और नीचे वाले शंकु का स्लैंट हाइट 5-5। फिर आपको पूछ दिया कि बताओ ये जो बना कंप्लीट फिगर, 3D फिगर है ना, ये कंप्लीट 3D फिगर जो बना, दो गो शंकु, इसका पूरा आयतन कितना है। आप कहोगे सर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच के लिए मुझे आर और एच की जरूरत है। तो देखो ध्यान से, ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर होगा इस पर, और ये जो पूरा BC है और ये जो बेस है इनमें रिलेशन होता है। देखो ध्यान से, यही है ना परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर दिखा रहा हूँ, ये हाइपोटेनस है ना BC, और BC हाइपोटेनस पे 90 वाले वर्टेक्स A था, इससे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, इस परपेंडिकुलर की लंबाई होती है, याद होगा बताया गया है, या फिर आप जान लो कि सर समकोण वाले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई आधार गुणे लंब बटा में आधार प्लस लंब, या ऐसे आधार AC कितना था इसका 12, AB कितना था 5, तो क्या ये 13 होगा हाइपोटेनस। तो ये समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की जो लंबाई P हमने माना है, ये होता है लंब गुणे आधार बटा में कर्ण, लंब गुणे आधार बटा में कर्ण, यानी P इंटू B बाई H। तो 12×5 = 60 और बाई 13। तो आप कहोगे ये वाला पोर्शन होगा सर 12 गुणे 5 बटा में 13। क्या इधर भी वही होगा, सेम चीज बनेगा ना उधर? ओके। अच्छा, ये हाइपोटेनस पूरा 13 है। तो एक बात बताइए कि जब इस शंकु और इस शंकु का कंप्लीट आयतन निकालेंगे तो ये जो हाइट होगा ये जोड़ करके ही आया होगा 13। ये हाइट तो अलग अलग होगी शंकु के लिए, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। गुड। तो आप ऊपर वाले शंकु का खाली आयतन बताइए कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे ना 1/3 पाई, इसका R यही है ना जो अभी अभी जस्ट निकाले हम लोग, R 60/13 इंटू ये वाला H। अब ये H हमें नहीं पता है, ठीक है। नीचे वाला का भी निकालेंगे, नीचे वाला का ये होगा ना 13 - H। ये थोड़े पता है कि आधा आधा बटा है या क्या बटा है,
अब बटे का भी नहीं आधा आधा, क्यों? क्योंकि इनकी स्लैंट हाइट सेम नहीं है, 12 5 है। तो इसका थोड़ा नीचे वाले शंकु का आयतन बताना हमको, 1/3। हाँ ऐसे है ये, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस नीचे वाले का बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका भी आर तो वही होगा सर, बेस तो सेम है दोनों का। तो यहां भी 60/13 का स्क्वायर इंटू 13 माइनस एच। जोड़ दें तो क्या दोनों शंकु का कंप्लीट आयतन हो जाएगा। और देखिएगा जोड़ते ही आपका जो एच है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट पोर्शन कॉमन हो जाएगा ना, क्या 1/3 पाई 60/13 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहां बचेगा h प्लस 13 माइनस एच। इसलिए मैं बोला इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आयतन निकालने के लिए ये जो क्या था हाइपोटेनस, यही दोनों का कंप्लीट हाइट हो जाएगा। और ये जो लंब निकाल दिए तो रेडियस का काम करेगा। ये किसका काम कर रहा है? शंकु के लिए। 60/13 शंकु के लिए रेडियस का काम कर रहा है। और जो कर्ण था ना 13, वो दोनों शंकु का मिला के हाइट का काम कर रहा है। इसलिए आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ऐड करिए। लगभग में पूछा है, ऑप्शन में पाई वाई नहीं है, पाई का मान रखना पड़ेगा हमको। रखते हैं 1/3 3.14 इंटू 60/13 60/13 इंटू 13। एक तो 13 तो खत्म ना, ओके। 3 से 20 बार में भी काट लेते हैं तो 3.14 इंटू 1200/13 कितना है? अब 2 जीरो हटा दो तो आपको हो गए 314 गुणे 12/13। इसी से काम हो जाएगा। क्या है 12/13 लेस देन 1 है? 12/13 लेस देन 1 है। और लेस देन 1 का वैल्यू गुणा करेंगे किसी भी नंबर में, उस नंबर को छोटा कर देता है। तो 314 से थोड़ा छोटा होने लगेगा। 314 से छोटा किसके साथ जाए? इसके साथ जाते हैं, 290 आ जाएगा। तो है, एक बार और आएगा जब हम कोण पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, एक बार और आएगा ये सवाल। अभी भी आ गया, कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ट्रायंगल ABC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स B राइट एंगल पे है, B 90 डिग्री है। एंड ये जो BD है ये भी परपेंडिकुलर है AC पर। बोला है लंबवत ऊंचाई है। लंबवत मतलब वो भी 90 हो गया। हाँ, परपेंडिकुलर BD भी हो गया। किस पर? AC पर। एंड लेंथ दिया है कि AD बराबर 9 सेंटीमीटर एंड DC बराबर 16 सेंटीमीटर। तो बता दो कि ये वाला जो BD है वो क सेंटीमीटर, ये पूछा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि समकोण वाले शीर्ष से अगर आप कर्ण पर लंब डालते हैं तो इसका जो लंबाई का स्क्वायर होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अलग से समझ लो, जैसे एक ट्रायंगल है आपके सामने ABC, ये B 90 है और आपने 90 वाले से इस पर D परपेंडिकुलर डाल दिया। तो आप देखो ये जो BD होगा इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी AD इंटू DC के बराबर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे अगर हमें BD निकालना है तो क्या हम √9 इंटू 16 करेंगे? 16 नमा 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। पॉइंट याद रखना है, उसी पे है सवाल। सिमिलरिटी से आता है वो पॉइंट। समान भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ऐसे है ना 12 12, और आसन्न कोण 45 डिग्री का है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। सर ये तो सिंपल है, बीच वाला 45 डिग्री दे दिया आपका, ये वाला दे दिया 45 डिग्री। यानी मान लो कि ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, बोल रहा है इस आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो आप कहोगे ना ये एक ट्रायंगल है और इसके 2 साइड पता है और बीच का एंगल पता है और इसका एरिया पूछा है। तो क्या ½ XY sin थीटा कल देखा था आपने, ½
एक्स वाई साइन थीटा। अलग बात है कि x भी उतना ही है, y भी उतना ही है। तो आप x के जगह भी 12 रखेंगे और y के जगह भी 12 रखेंगे और थीटा के जगह 45 डिग्री रखेंगे। तो ये हो गया 12 छके 72 और साइन 45 का मान 1/√2। अगर ये 2 होता तो काट देता 36 बार में, लेकिन ये 2 नहीं है तो √2 का गुणा करने पे 2 बनेगा, तो 36√2 हो जाएगा। 36√2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा।